प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 12 इंग्लिश के बारे में। इसमें हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं वो आज हम बताने का काम करेंगे। इसके पहले भी जितना अगर हमने जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आपको दिए हैं बताए हैं उन सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। और क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन जो होते हैं वो अपने में ही बहुत अलग ही महत्व रखते हैं। ये इतने महत्व रखते हैं कि ये किसी भी बच्चे को फर्स्ट क्लास पास तो ज़रूर करा सकते हैं अगर उन सभी प्रश्नों को आप तैयार करते हैं। तो यदि आपने पिछला वीडियो न देखा हो तो उसे जाकर अवश्य देखिएगा। और फिर इसमें एक बात और है कि इन जितने भी वीडियो हम बना रहे हैं उसे आप गौर से देखें और इन प्रश्नों को तो निश्चित रूप से तैयार कर लें। और वो लेसन जो हमने इम्पोर्टेंट आपको बताए हुए हैं उन सभी लेसनों को भी आप ज़रूर तैयार करें, क्योंकि सभी लेसन आपको इतने अनिवार्य नहीं है कि वो पढ़ें, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होते हैं जो कि हमने बताए हुए हैं तो उसे आप देखें। चलिए बिना ज़्यादा कुछ बात किए हम चलते हैं अपने पॉइंट पे, अपने क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि सेक्शन ए जो है आपका, उसमें आपके ये अनसीन पैसेज दिया हुआ है। तो जो ये अनसीन पैसेज दिया हुआ है तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये अनसीन पैसेज द शिफ्ट से लेके कहाँ तक है। तो ये आपका अनसीन पैसेज डिफरेंटली तक आपको दिया हुआ है। अब इसी में से आपका प्रश्न बनेगा। तो पहला प्रश्न जो है आपका ये पूछा हुआ है कि व्हाट चेंज इन द माइंड सेट ऑफ इंडियन यूथ इज़ विजिबल नाउ अडेज, यानी आजकल मतलब क्या दिखाई दे रहा है भारतीय युवाओं के दिमागी जो दिमाग में जो बैठा हुआ है वह क्या ऐसा किस प्रकार का परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो इसमें से आप चूज करके आप लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे। और इसके बाद फिर ये 3 नंबर का एक प्रश्न का उत्तर यदि आप देंगे तो ये 3 नंबर का होगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि ये लाइन आपको जहाँ भी दिखाई दे रही है, तो ये लाइन आपको जहाँ दिखाई दे रही है वो उस लाइन को आप पूरा का पूरा नोट कर दीजिए। और लेकिन शुरू में आपको लिखना क्या है वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो कई वीडियो आपको बनाया गया है ये 12 के लिए, तो उसमें भी आप देख सकते हैं जाके कि पहले क्या लिखना है और उसी के बाद उसी लाइन को जोड़ देना है जिस लाइन में ये आपको मिलेगा। अगला जो है वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। जो माता पिता और बच्चे होते हैं उनके बीच क्या कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि रुकावटें होती हैं या क्या उलझनें होती हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो ये भी लाइन आपको जहाँ मिलेगी वो लाइन आप नोट कर लेंगे, और लेकिन उस लाइन को लिखने के बाद जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अगला जो क्वेश्चन है सी वाला, इसमें कह रहा है कि हाउ हैज इंडियन कल्चर अफेक्टेड आवर एटीट्यूड। ये भी प्रश्न उत्तर है। इसको भी आप जो जहाँ ये लाइन मिले बस मेरी बताई हुई लाइन पहले आप नोट कर लें, इसके बाद फिर उसी में वो लाइन जोड़ दीजिएगा तो आपको नंबर अच्छा खासा मिल जाएगा, यानी पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद है कि व्हाट शुड बी डन। ये भी आप देख रहे हैं कि ये भी आपका क्वेश्चन है, तो ये भी आपका मिल जाएगा। यहाँ से वो मेरी बताई हुई कोई लाइन नहीं आपको ऐड करनी है। इसमें आपको सीधे सीधे आप चाहें तो 2 कॉलम बना सकते हैं। ये मीन्स पूछ रहा है कि इसका मीनिंग क्या होता है जो कि पैसेज में है। तो एग्रीड का आप जो देख रहे हैं मीन्स मतलब कि इसका क्या अर्थ होता है, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में आपका एग्रीड का यानी कि सहमत होना, तो इसका क्या आपका बना हुआ है, यानी इसका मीनिंग क्या है। तो आप देख रहे हैं, तो इसका आप देखेंगे उसमें तो आपको कन्विंस दिया हुआ है। तो कन्विंस आपका जो दिया हुआ है वो आप मीनिंग लिख देंगे इसका, यानी 2 कॉलम बना लें। ये दिया हुआ है तो इसको इधर लिख देंगे और दूसरे कॉलम में उसका मीनिंग लिख देंगे कि ये इसका क्या होगा, कन्विंस होगा। अगला है कि विच फेज इन द पैसेज मीन्स ए वार्निंग साइन, यानी कि एक वार्निंग साइन। तो इसका मीन्स भी यहाँ पे भी मीनिंग पूछ रहा है कि इसका क्या मीनिंग इसमें फेज दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप जो आपका दिया हुआ है ये पैसेज, उसमें आप ये देख सकते हैं कि उसमें लिखा हुआ है अलार्मिंग नोट। तो इस तरीके से अलार्मिंग नोट जो होता है, अलार्म जो होता है वो वार्निंग साइन आपका हो जाएगा, इसका मीनिंग। आगे जो है इलॉजिकल, इलॉजिकल का अपोजिट जो होता है वो लॉजिकल होता है। तो ये आपका ये अपोजिट पूछा हुआ है, इन दोनों मीनिंग पूछा हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये एक एक नंबर करके ये 3 नंबर आपको मिलेगा, यानी 5 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं और पाँचों के कितने हैं, जैसे कहने का मतलब ये है कि ए बी सी डी और ई यानी 5 हो रहे हैं, तो पाँचों आपके 3-3 नंबर के हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है कि सेक्शन बी वाला राइटिंग से है, यानी इसमें आर्टिकल लिखना है। तीनों में से किसी एक पर आप लिख सकते हैं आर्टिकल जिसके बारे में आपको अच्छी तरीके से आता हो।
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कि जो स्वतंत्रता की भावना होती है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। और जॉइंट फैमिली क्या होता है, इसकी क्यों ज़रूरत होती है, और डिजिटल इंडिया से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो ये तीसरा जो प्रश्न है वो आपको करना है, इसका आपको 10 नंबर मिलेगा। इसमें तीसरा जो प्रश्न है वो भी 10 नंबर का है, लेकिन इसमें दोनों में से कोई आप एक करेंगे, या में लिखा हुआ है। तो चाहे आप क्या कीजिए कि जो आपका प्रोप्राइटर है यानी स्पोर्ट का, तो उसका ABC स्पोर्ट का प्रोप्राइटर जो है, इसका पता वगैरह दिया हुआ है। तो उसमें क्या है कि किट खरीदने के लिए, यानी कि इसको का ऑर्डर देना है कि मुझे क्रिकेट की किट चाहिए। मतलब किट का मतलब ये होता है कि आपको पूरा क्रिकेट की जो पोशाक होती है वो पूरी आपको मिलेगी। तो इसके लिए आप उनको पत्र लिखना है कि हमें ये चाहिए, आप हमें प्रदान करें। और एडिटर जो हैं नेशनल न्यूज़पेपर के, उनको, संपादक को आपको पत्र लिखना है कि ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन यूथ, कि मतलब कि आप जो जो युवाओं में जो क्रेज हुआ है फिटनेस बढ़ाने का अपना, तो फिटनेस के लिए, तो उसके बारे में आपको क्या करना है, इसमें प्रदर्शित करना है, अपनी दृष्टिकोण इसको में देना है, तो ये बताना है, यानी उनका ध्यान आकर्षित करना है। अगला जो है ग्रामर का सेक्शन है। इसमें ग्रामर के सेक्शन में आप द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज, यानी कि अगर किसी देश में सरकार ही अनुपस्थित हो तो उसको क्या बोलते हैं, एनार्की। तो आगे जो है वह है कि द फेज इंचिंग, यानी ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। द फेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स, यानी कि इंचिंग टूवर्ड्स का ये मीनिंग होता है कि टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, मतलब एक दिशा में धीरे धीरे, एक दिशा में धीरे धीरे बढ़ना होता है। अब आगे देख रहे हैं कि सिनोनिम, इसका ऑडेक्सियस का सिनोनिम आपको लिखना है। तो इसका उल्टा जो होता है वो आप, अरे इसका जो पर्यायवाची होता है या समानार्थी, वह डेयरिंग होगा। आगे जो है वह इसमें करेक्ट कौन है, तो इसमें करेक्ट आपका जो है वह, इसमें केवल आपका सही कौन है, बी सही है। आगे जो होगा, बाकी दोनों में गलती, तीनों में गलती है। अब यहाँ पे देखिए कि अब तो यहाँ पे आपका ओनली बी सही होगा। अब आगे आपका सैक्रेड का एंटोनिम पूछा हुआ है, तो इसका आपका प्रोफेन हो जाएगा। और फिर इसके बाद एंटोनिम यानी विलोम पूछा है, तो और आगे एनी वन, मतलब दोनों में से किसी एक का आपको इनडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप क्या होगा कि यहाँ पे डोंट वेस्ट है, तो डोंट वेस्ट है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डोंट कामा के अंदर इम्परेटिव है, तो डोंट को आप नॉट टू हटा देंगे और नॉट टू से इसको जोड़ देंगे। सेड के जगह पे यहाँ पे अपना समय मत बर्बाद करो, तो यहाँ पे एडवाइज हो सकता है, एडवाइज्ड, यानी आई एडवाइज्ड नॉट टू। अब ये डोंट खत्म हो जाएगा और टू के बाद क्या जुटेगा, वर्ब वेस्ट, और योर बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं थर्ड पर्सन से। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि हम यहाँ पे हिम ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। और फिर इसके बाद टाइम, क्योंकि पॉजेसिव के जगह पॉजेसिव रखा जाएगा, हमने यहाँ पे ही ले लिया है। अब या आगे क्या होगा कि लेटस वाला है, तो लेटस वाला है तो इसमें दैट से जोड़ेंगे, और लेटस को बदल देते हैं वी शुड कर देते हैं, और आगे ज्यों का त्यों गो फॉर ए पिकनिक। और इधर जो जब लेटस वाला सेंटेंस आता है, तो यहाँ पे सेड की जगह पे, केवल सेड की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, केवल सेड के स्थान पे प्रपोज्ड या सजेस्टेड कर सकते हैं आप, प्रपोज्ड या सजेस्टेड कर देंगे। और फिर टू अस आपका रहेगा, और इधर रोहित रहेगा। आगे जो सेंटेंस है, तो दोनों में से कोई एक करना था, तो आप जो चाहें वो करें। और इसमें भी दोनों में से कोई एक करना है। पहला वाला कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कह रहा है, तो ये है कि आई कैन गिव यू एड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। तो ये आप कर देंगे कि इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो आई कैन गिव यू एड्रेस, मैं एक तुम्हें वस्त्र दे सकता हूँ या पोशाक दे सकता हूँ जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। विच यहाँ पे पोशाक के लिए
आप विच लगा देंगे, विच लगा के इसे जोड़ देंगे और विच के बाद ये माई जो है एम है ये छोटा हो जाएगा, फुल स्टॉप हट जाएगा, यानी हो जाएगा आई कैन गिव यू अ ड्रेस विच माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। यह एक सेंटेंस बन जाएगा, विच से ऐड हो जाएगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जो मेरी माँ ने मुझे उपहार में दिया था। अब यह है कि डू इट लिव इट, यानी इसे करो इसे छोड़ दो। कंपाउंड बनाना है तो इसमें आइदर लगा सकते हैं क्योंकि एक दूसरे का विरोध है, तो इसमें आइदर या तो डू इट इसे करो और लगा देंगे यहाँ पे, यानी कुल मिला के ये क्या है, आइदर के बाद डू इट लिख देंगे और फिर और लगा के इसके बाद लिव इट लिख देंगे और फुल स्टॉप वगैरह हटा देंगे, ये एक सेंटेंस बन जाएगा आपका। तो ये कंपाउंड हो जाएगा क्योंकि कंपाउंड में आपका आइदर आर नाइदर नॉर वगैरह कंपाउंड के होते हैं। तो ये दोनों में से कोई एक करना है, जो आपको ठीक लगे वो करिएगा। इसमें जो एनी वन आपको ट्रांसफॉर्म करना है यानी बदलना है तो पैसिव बनाना है। पैसिव जो है वो आपका ये वर्ब है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट गया सब्जेक्ट की जगह पे तो ये क्या हो जाएगा माई लाइफ, और ही गया इस ऑब्जेक्ट की जगह पे तो ये क्या हो जाएगा बाई हिम हो जाएगा। और फिर इसके बाद ये आप देख रहे हैं कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो सेव्ड का सेव्ड ही होता है। और टेंस देख रहे हैं कि हैज हैव है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का लग जाएगा, यानी माई लाइफ के अनुसार भाई हैज लगेगा, लेकिन बीन हैज बीन यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, यानी माई लाइफ हैज बीन सेव्ड बाई हिम। अब आगे जो सेंटेंस है इसका कंपैरेटिव बनाना है, तो कंपैरेटिव बनाना है तो इसके लिए तो यहाँ पे क्या करेंगे आप कि यहाँ पे जो सुपरलेटिव है वहीं पे क्या कर देंगे कंपैरेटिव, तो हो जाएगा कि आपका दिस इज मोर इफेक्टिव रेमेडी, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कंपैरेटिव हो गया, मोर इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज DISEASE डिजीज देन अदर, देन यहाँ पे देन क्या कर सकते हैं, देन एनी अदर भी लगा सकते हैं, देन एनी अदर रेमेडी, ठीक ना। तो ये आप कर देंगे तो ये आपका क्या बन गया, मोर देन कंपैरेटिव हो गया। अगला जो सेंटेंस है वो आप देख रहे हैं कि इसमें से भी आपको दोनों में से कोई एक ही करना था, इसमें भी दोनों में से कोई एक ही करना है, तो जो आपको सही लगे। सीनियर के बाद हमेशा देन नहीं होता है, सीनियर के बाद हमेशा टू होता है। ये कैटिल्स कभी नहीं होता है, इसका यस केवल हटा दीजिए बाकी सब सही रहेगा। तो इस तरीके से आप करेक्ट करके कर सकते हैं। ये मेल जो होता है ये आपका दो सेंटेंस आपको इससे और इससे बनाना है, इन दोनों में से किसी एक से करना है, चाहे इसे कीजिए चाहे इसे कीजिए, तो जो आप चूज करेंगे वो दोनों का आपका सेंटेंस लिखना पड़ेगा। जैसे मेल होता है, मेल मतलब ये होता है भेजना, और ये मेल मतलब होता है नर या पुरुष, और ये टीम का मतलब होता है टूटना, और ये टीम का मतलब होता है ये दल या कोई टोली, इस तरीके से कर सकते हैं इसको। तो इन दोनों में से जो आप चूज करेंगे दोनों का एक एक सेंटेंस आपको बनाना पड़ेगा, इंग्लिश में बनाना पड़ेगा। अगला जो सेंटेंस है वो आप देख रहे हैं कि ये आपका ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो यहाँ पे आप इस पूरे को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। और फिर आगे तो ये 5 नंबर के होंगे आपके, और लिटरेचर में आपके प्रश्न पूछे हुए हैं, इन दोनों में से कोई एक करना है आपको, इसमें से भी कोई एक करना है। तो जो भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं आपको अथवा या किसी में से, यानी कभी कभी दोनों तो कभी कभी कोई एक आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए इसमें राजकुमार शुक्ला भी मिल रहा है आपका, ये सीमापुरी वाला भी मिल रहा है, तो जो रैक पीकर वाला था, तो उस तरीके से तो आपका दोनों मिल रहा है, इसमें से आपका कोई एक मिल रहा है। ये मिस्टर हेमेल वाला जो है ये पहला लेसन ये आपको मिल रहा है, तो इस दोनों में से आपको कोई एक ज़रूर मिलेगा मेरे बताए हुए लेसन यदि आप तैयार किए हैं तो इसमें आपका जो है हु आर द इनहेबिटेट ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी का जो इनहेबिटेट मतलब जो रहन सहन सीमापुरी में कौन निवास करता था, तो ये आपको लिखेंगे इसमें। और फिर इसके बाद व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइव, और वे अपने जीने खाने के लिए या पालन पोषण के लिए या जीने के लिए क्या, जीवित रहने के लिए क्या करते थे, तो क्या करते हैं मतलब सीमापुरी में रहने वाले जो लोग हैं। और या तो आप इसे कीजिए या तो फिर कीजिए राजकुमार शुक्ला कौन थे, और फिर गांधी जी चंपारण जो व्हाट डिड ही डू उन्होंने क्या किया, यानी कि उन्होंने क्या किया
ब्रिंग गांधी जी, यानी गांधी जी को चंपारण में लाकर। अगला जो क्वेश्चन है, एम हेमेल जो थे वह ब्लेम मतलब कि क्यों दोष लगाए उसके पिता को और अपने आप को नॉट पेइंग मोर अटेंशन टू स्टडी ऑफ फ्रेंच, यानी फ्रेंच भाषा के अध्ययन में सही मतलब अटेंशन मतलब कि ध्यान न लगाने के लिए, सही से ध्यान न देने के लिए अपने आप को और माता पिता को क्यों दोष लगाए, किसके, फ्रेंच के माता पिता को क्यों दोष लगाए। तो ये बात है। आगे है कि जेमिनी स्टूडियो जो था वह क्यों एक पॉपुलर प्लेस फॉर पोएट्स, यानी कवियों के लिए एक मतलब प्रसिद्ध स्थान है। तो इसके बारे में, तो इसको आपको दोनों में से कोई एक ही करना है, चाहे ए कीजिए, ए में से आप दोनों में से कोई एक कीजिए या बी में से दोनों में से कोई एक कीजिए। 8वां जो है वह एनीवन, इसमें से भी कोई आपको एक ही करना है, ये लॉन्ग वाला है, चाहे ए कीजिए या बी कीजिए। डीप वाटर से पूछ रहा है कि इस मतलब कि इसमें एक लाइन ये लिखी हुई है कि वह डर ही अपना जो स्वयं डर ही था जिससे मुझे डरना है, यानी डर से ही डरना था, यानी जो उसका पिछला जो डर था। तो इसके बारे में आप इस लेसन में डीप वाटर में क्या कहना चाहेंगे, इसके बारे में आपको लेसन के अनुसार समझाना है। और ये भी आप देख रहे हैं कि ये आपका ये नहीं मिल रहा है, तो ये ज़रूर मिल रहा है आपका मेरे बताए हुए लेसनों से, इम्पोर्टेंट लेसनों से। तो ये आप एक कर देंगे। इसके बाद फिर ये आपका पैसेज दिया हुआ है, सॉरी स्टेंजा दिया हुआ है, और इसका ये क्वेश्चन आंसर है, ये आप इससे मिलाकर कर लेंगे। तो जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, चाहे ग्रामेटिकली हों, चाहे ये आपके लिटरेचर से हों, चाहे किसी भी तरीके के हों, इन सभी प्रश्नों को आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। अगला जो है देख रहे हैं आप कि ये सेंट्रल आइडिया लिखना है, किसी तीनों में से किसी एक पर लिखना है। तो आप कोई भी सेंट्रल आइडिया किसी पर भी आप लिख सकते हैं, किसी एक पर, ये आपको 4 नंबर मिलेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि मेरे बताए हुए जो आपको लेसन है, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी और माई मदर 66, इन तीनों में से किसी एक का यदि आप जैसे तीनों को तैयार कर लेते हैं तो आपको कंफर्म है कि कभी तीनों तो कभी दो तो कभी एक कंफर्म आपको मिलेगा, कम से कम एक तो ज़रूर मिल जाएगा। और फिर इसके बाद अगला जो है वो आपके सप्लीमेंट्री से है। तो थर्ड लेवल जो था, व्हाट थिंग ऑन द थर्ड लेवल, यानी क्या चीज़ जो थी थर्ड लेवल पे वह डिफरेंट मतलब अलग थी अदर लेवल, मतलब जो पहला लेवल और दूसरा लेवल थे उनकी तुलना में क्या अलग था थर्ड लेवल पे। और या तो ये कीजिए या फिर इसे कीजिए। डिस्क्राइब द इन्वायरमेंट फीचर ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में जो पर्यावरण के बारे में आपको बताना है, वर्णन करना है कि अंटार्कटिका का पर्यावरण कैसा था। आगे है कि महाराजा जो थे वह क्यों निश्चय किए टू सफ़र द ह्यूज लॉस इंस्टीड ऑफ अलाउइंग द ब्रिटिश टू गेट फोटोग्राफ विथ द हंटेड टाइगर। जो राजा थे वह तो एक ब्रिटिश अधिकारी को शिकार किए हुए टाइगर के ऊपर फोटोग्राफ खिंचवाने से की अनुमति के लिए, तो अनुमति के बजाय वह नुकसान ज़्यादा झेलना क्यों निश्चय किए कि यही सहना सही रहेगा। तो ये बात था कि और हाउ वाज बामा इंस्पायर्ड बाय द एल्डर ब्रदर, बामा जो थी वह इस एल्डर ब्रदर से, अपने बड़े भाई से क्यों इंस्पायर मतलब प्रेरित थी, अरे सॉरी हाउ वाज यानी कैसे प्रेरित थी। तो ये आपका देखिए, ये मेरे बताए हुए लेसन से नहीं मिल रहा है, लेकिन ये आपको ज़रूर मिल जा रहा है। तो आपका कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। और फिर आगे जो है एनी वन ऑफ, यानी ये लॉन्ग है, लॉन्ग में आप किसी एक का कर सकते हैं, चाहे वो डेयरी वाला कीजिए या सडाऊ, ये देखिए दोनों मिल रहा है। तो डेयरी लैंप वाला ये ऑन द फेस ऑफ इट वाला है। व्हाट ब्रिंग डेयरी क्लोजर टू मिस्टर लैंप, या तो ये कीजिए, और फिर या तो फिर आप ये कीजिए सडाऊ वाला कि एज ए डॉक्टर ए ह्यूमन बींग डू यू फॉर्म ऑन बेसिस ऑफ द इनेमी, यानी इनेमी जो लेसन है आपका, इसके आधार पर आप ये इम्प्रेशन ऑफ सडाऊ का क्या इम्प्रेशन था एज ए डॉक्टर, मतलब एक डॉक्टर के तौर पे, एंड ए ह्यूमन बींग और मानव जाति के तौर पे क्या उसका ढंग था या क्या उसका भावनाएं थी, उसको आपको दर्शाना है। और इसमें कह रहा है कि व्हाट ब्रिंग डेयरी क्लोजर टू मिस्टर लैम्प के से अधिक नज़दीकियाँ मतलब क्या थी डेयरी की। तो इन सभी प्रश्नों को आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। और फिर इसके बाद जैसे आपको प्रश्न जो आपको बताए जा रहे हैं, इन सभी प्रश्नों को आप ज़रूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सभी पिछले प्रश्नों को आपको देखना अति आवश्यक है।